हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में हम विज्ञान के पाठ 7 के अभ्यास प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है का नंबर पर सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों यहाँ पर हमको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, जो हमारा सही होगा उसके आगे हम राइट का निशान लगा देंगे। पहला प्रश्न है वायु में होते हैं नंबर 1 जलवाष्प, नंबर 2 धूल, नंबर 3 दोनों। तो वायु में क्या क्या होते हैं बच्चों? जलवाष्प और धूल दोनों। तो जो तीसरे नंबर का ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, उसके आगे हम राइट का निशान लगा देंगे। दूसरा प्रश्न है सांस के द्वारा हम ग्रहण करते हैं नंबर 1 नाइट्रोजन गैस, नंबर 2 ऑक्सीजन गैस, नंबर 3 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बच्चों सांस के द्वारा हम ग्रहण करते हैं ऑक्सीजन गैस। जो दूसरे नंबर का ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे दिया हुआ है वायु में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं? नंबर 1 ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, नंबर 2 कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 3 उपरोक्त सभी। तो बच्चों वायु में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये सभी गैसें पाई जाती हैं। तो इसके जो तीसरे नंबर का ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला है चौथे नंबर पर धुआं कहाँ से निकलता है? नंबर 1 कारखानों से, नंबर 2 घरों से, नंबर 3 दोनों से। तो धुआं कहाँ से निकलता है बच्चों? कारखानों व घरों दोनों से। ठीक है। तो इसका जो तीसरे नंबर का ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है का नंबर पर उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर पहला है सभी सजीवों को सांस लेने के लिए वायु की आवश्यकता होती है। तो पहले खालिस्तान में क्या भर देंगे बच्चों हम? सजीवों। दूसरा है जलवाष्प वायु का एक संगठक है। तो दूसरे खालिस्तान में क्या लिख देंगे बच्चों? संगठक। ठीक है। आगे है तीसरे नंबर पर वायु में विभिन्न प्रकार की गैसें होती हैं। तो तीसरे नंबर पे क्या लिखेंगे बच्चों हम? गैसें। चौथा है वायु में धूल के कण उपस्थित होते हैं। तो चौथे खालिस्तान में क्या लिख देंगे बच्चों? धूल के कण। ठीक है। आगे चलते हैं। ग नंबर पर दिया हुआ है सही कथन के सामने सही का तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। इसमें पहला प्रश्न है सजीवों को जीवित रहने के लिए वायु की आवश्यकता नहीं होती। तो बच्चों ये गलत है, इसके आगे हम क्रॉस का निशान लगाएंगे। दूसरा है हम वायु को देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही है बच्चों, इसके आगे हम राइट का निशान लगाएंगे। आगे है अगले पेज पर तीसरा जल का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। तो ये बिल्कुल सही है बच्चों, इसके आगे हम राइट का निशान लगाएंगे। चौथा है वायु में धुआं और धूल नहीं होता। तो ये बिल्कुल गलत है बच्चों, इसके आगे हम क्रॉस का निशान लगाएंगे। अगला प्रश्न है घ नंबर पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों इसमें पहला प्रश्न है वायु के संगठक के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर होगा बच्चों जलवाष्प, गैसें, धूल, धुआं आदि वायु के संगठक हैं। ठीक है। वायु के संगठक क्या क्या हैं? जलवाष्प, गैसें, धूल, धुआं आदि वायु के संगठक हैं। दूसरा प्रश्न है उबलते हुए जल से क्या निकलती है? तो इसका उत्तर होगा बच्चों उबलते हुए जल से वाष्प निकलती है। ठीक है। आगे है तीसरा प्रश्न वायु में कौन कौन सी गैसें मिली होती हैं? तो इसका उत्तर होगा बच्चों वायु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसें मिली होती हैं। कौन कौन सी गैसें मिली होती हैं बच्चों? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसें मिली होती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 वायु में धूल के कण उपस्थित होते हैं, इसका पता आप कैसे लगाएंगे? तो इसका उत्तर होगा बच्चों अपने कमरे के सभी दरवाजे व खिड़कियां बंद कर देंगे। अब एक रोशनदान खोलेंगे जिसमें से प्रकाश का एक पुंज के रूप में कमरे में आएगा। इसी प्रकाश पुंज में धूल के कण उपस्थित होते हैं। ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ हमारा जो पार्ट 7 था वो पूरा होता है। अगली वीडियो में हम अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।